हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एसबीआई क्लर्क का 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आया था। जैसा कि हमें पता है कि एसबीआई क्लर्क की 2022 नोटिफिकेशन आउट है। पहले तो सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पहले फॉर्म को फिल कीजिए, लास्ट डेट का वेट ना कीजिए। 27 सितंबर लास्ट डेट है, बट आप पहले फिल कर दीजिए। अब सबसे पहले देखिए, जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, आपको बताया कि रीजनिंग हो या क्वांट्स हो, पहले आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने कि कौन से क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। पजल्स आपको ठीक है, होल्ड अच्छा है तो पहले पजल्स कर लो। ये पहले इजी क्वेश्चन आप देख लिया करो कि आपको कौन से अच्छे लगते हैं। साइलॉग्स अच्छे लगते हैं तो साइलोजिज्म कर लो। पजल्स देखो, ये वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं। जब आप ये देखोगे, जब आप एग्ज़ाम देखोगे कि ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह, ये इजी होते हैं। पहले इनको अटैम्प्ट किया करो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी सेक्शन होता है, इसको पहले किया करो। और फिर ये रैंडम से क्वेश्चन है रिमेनिंग, और ये इनइक्वलिटी। एग्ज़ाम में तो पहले आपने सबसे पहले क्या, इनइक्वलिटी दिख गई इनइक्वलिटी करो, साइलॉग्स दिख गए साइलॉग्स करो। अभी की क्लास में तो मैं आपको एक से स्टार्ट कराऊंगा, बट एग्ज़ाम में आप अपनी अप्रोच देख लेना कि आपको जो इजी लगता है उसे पहले कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जो करवा रहा हूँ आपको पजल्स। सबसे पहले देखो, 8 पर्सन ABCDEFGH बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स जनवरी टू अगस्त। ईजी रहती हैं, क्लर्क की ईजी रहती हैं जनरली। अच्छा, फ्लोर नहीं, सॉरी, मंथ्स दिए हुए हैं तो मंथ्स लिख लो जल्दी से। 8 लाइन ड्रॉ कर लो जल्दी से। जैन फेब जरूरी नहीं पूरा लिखना, आपने बस शॉर्ट में बस। जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो आपको बस जल्दी जल्दी इनके कैपिटल वर्ड लिख लो, JFM अप्रैल, बस आपको पता लगे कि आपने क्या लिखा है। बस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। यहीं पे केस बना लेंगे, जरूरत पड़ी तो मेरे को। मैं 2-3 लाइनें बना ली हैं। प्री के तो 1-2 केसों में हो जाते हैं। अब देखो, जी वॉज बॉर्न इन द मंथ दैट हैज़ 31 डेज बट नॉट इन द मंथ ऑफ मई। मई में भी 31 होते हैं बट वो मई में नहीं है। अभी से स्टार्ट करना तो अभी से स्टार्ट कर दो। देखो, जी किधर हो सकता है, 31 जनवरी में होते हैं, मार्च में भी होते हैं, मई में वो आ नहीं सकता, जुलाई में और अगस्त में। जब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो जाती है वो थोड़ा सा आगे का भी पढ़ने लग पड़ते हैं। वैसे ए वा बॉर्न समवेयर आफ्टर जी, देखो समवेयर आफ्टर जी तो मतलब ये वाला केस तो चलना ही नहीं था, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सारे। देयर इज़ ए गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन जी एंड ए। जी और ए में 1 मंथ का गैप है। अच्छा, 1 मंथ का गैप है। देखो फर्स्ट केस में तो इधर आ जाएगा, 2 ही केस चलेंगे। 1 मंथ का गैप है। ए वा बॉर्न समवेयर आफ्टर जी, समवेयर आफ्टर जी, समवेयर आफ्टर जी मतलब बाद में, तो ये केस तो चलेगा ही नहीं। 1 पर्सन का गैप तो है ही नहीं, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, ये केस तो चलेगा ही नहीं। बस ये 2 केस चलेंगे। बी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेज। लीस्ट नंबर, लीस्ट आपको पता है फरवरी होगा, 28 से 29 पर लीस्ट तो क्या फरवरी आएगा, तो बी इधर आ जाएगा आपका। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी, बस इमीडिएटली। ये वर्ड देखो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब बिल्कुल। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ई। इस लाइन को समझो, 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ई। तो देखो ई को आप किधर बैठाओगे, ई को देखो पहला केस चलेगा, ई को आप इधर ही बिठा सकते हो मई में। तो इनके ऊपर कितने, 1 2 3 4, 4 पर्सन इससे ऊपर होंगे और 3 पर्सन इससे बिलो, तो आपका सेकंड केस भी नहीं चलेगा। लेकिन ये लाइन थी ना, 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ई, तो ई से आपको देखो ऊपर आपने 4 रखे हैं, तो ई से नीचे फिर 3 रख लो, और तो कोई केस बच ही नहीं रहा था इनके अलावा। और ई है तो ई से ऊपर सी है, ये भी आ गया।
एफ बॉर्न बिफोर डी। अब देखो बिफोर डी का मतलब ये नहीं होता इमीडिएट, एफ बॉर्न अभी तो आपने इस तरह लिख लिया, एफ बॉर्न बिफोर डी, इधर इधर कहीं पे भी आ सकते हैं। देयर इज ए गैप ऑफ 2 मंथ्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच में 2 मंथ्स का गैप है, तो एच आपका इधर आ जाएगा, तो एफ और डी इधर आ जाएंगे। बिल्कुल ईजी पजल थी, हार्डली जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको ये 1-2 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे तो आपको 1 या 1.5 मिनट में करनी है पजल्स, फिर इसके क्वेश्चन लगाने हैं जल्दी से। अभी के लिए आप इसके सॉल्यूशन नोट कर लो जो हमारे आए, जो क्वेश्चन आए मैं वो भी आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ईजी पजल थी, ज़्यादा टाइम लगना नहीं था। क्लर्क के तो देखो 35 के 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, और बच्चों की जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो 17-18 मिनट्स में करने लग पड़ते हैं, तो आप अपनी स्पीड देख लेना और किस हिसाब से कितने हो रहे हैं। लेकिन क्लैरिकल में कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, एसबीआई की आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे अराउंड 80 कट ऑफ रहती है, स्टेट वाइज जाती है बट 75-80 के आसपास रहती है नॉर्थ वाले स्टेट्स में। अब देख लो जो इसका हमारा बना था, मैं यहीं पे नोट करके लिख देता हूँ, मैं बस ऑर्डर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना। जी बी ए सी ई एच, जो हमने बनाई थी अभी सेम ही बनाई थी, एफ डी, बस ये बना था, इसके बेसिस पे आंसर लगा लेना। मंथ से याद रखना कि ये जनवरी में, ये फरवरी, मार्च। देखो क्वेश्चन लगाना कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। जुलाई है ये, और ये अगस्त। हाउ मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर सी, सी से पहले कितने बॉर्न कर रहे हैं, देखो कितने, 3 है, जी बी ए तो 3 आ जाएगा। हु बॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कौन है, जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज, 30 डेज वाले, देखो 30 डेज वाले कौन से थे, एक अप्रैल वाला और जून वाला, तो कौन सा हो जाएगा, सी एंड एच। इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के बाद कौन है, डी। कितने इजी क्वेश्चन है, लगाने को कितना टाइम लगेगा, 15-20 सेकंड ही लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, गलत है। देर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ई, ये भी गलत है। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एच, ये सही है। यही पूछा कौन सी सही होगी, तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ईजी पजल थी, कर सकते थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलॉग्स। पहले देखो साइलोजिज्म के थोड़े पूरे कंसेप्ट पढ़ लेना, फिर ही समझ आएंगे। ये थोड़े ट्रिकी रहते हैं जनरली, इसमें बच्चे अटैम्प्ट तो कर देते हैं बट इसमें चांसेस रहते हैं स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो में अपलोड करूं जिसमें मैं आपको सारे कंसेप्ट इससे समझा दूं। अभी के लिए तो बस मैं इसको बता रहा हूं कि क्या कंसेप्ट है। स्टेटमेंट वैसे आपने देखें कि पहले स्टेटमेंट दिए, उस बेसिस पे कंक्लूजन। पहली स्टेटमेंट देखो, सम एप्पल्स आर ऑरेंज, ज़्यादा हार्ड नहीं होते ये भी, सम एप्पल आर ऑरेंज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो ऑरेंज आर फ्रूट, कोई भी ऑरेंज आपके फ्रूट नहीं है। ओनली फ्यू फ्रूट्स आर बनाना, देखो आजकल ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली ए, मतलब इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो इजी क्वेश्चन आते थे कि सम ए आर बी, सम इस तरह करके, बट अब ये ओनली वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ओनली फ्यू फ्रूट्स आर बनाना, बनेगी, देखो इसकी ये स्टेटमेंट, बट इसमें ये याद रखना कि ओनली फ्यू फ्रूट्स, मतलब सारे फ्रूट्स बनाना नहीं हो सकते। तो एक क्रॉस ऐसे रख लेना कि ये चीज़ इसके अंदर कभी नहीं जाएगी, कि सारे फ्रूट्स बनाना नहीं हो सकेंगे पॉसिबल में भी। अभी तो क्वेश्चन देख लेना क्या पूछा, सम एप्पल आर फ्रूट, सम एप्पल आर फ्रूट, देखो एप्पल इधर है, फ्रूट इधर है, डेफिनेट इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेट कंक्लूजन तो ये गलत माना जाएगा। सम एप्पल आर फ्रूट, सम फ्रूट आर बनाना, देखो सम फ्रूट आर बनाना ये तो करेक्ट हो सकता है, थोड़े से तो हैं बट ऑल नहीं होंगे, बट सम फ्रूट तो होंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, ओनली टू फॉलोज। इसी बेसिस पे है, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, फिर तो इजी है करना। सम रेड आर ब्लू, अभी मैं कंसेप्ट ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, अभी बस मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये। नो रेड आर ब्लैक, कोई भी रेड ब्लैक नहीं है। ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक, सारे ब्लैक, ऑल ब्लैक आर पिंक, सारे ब्लैक पिंक है। सम पिंक आर ब्लैक, देखो सम पिंक आर ब्लैक, सम वाली स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू ही होती है,
जब एक सर्कल में हो। सम पिंक और ब्लैक तो होंगे। सम रेड आर पिंक, रेड इधर है, पिंक इधर है, गलती होगा, तो इसका क्या होगा, ओनली वन फॉलो। इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं स्टेटमेंट। थर्ड देखो, नो डॉग्स आर कैट, देखो ये उन्हीं को समझ आ रहे होंगे जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज है और जिन्होंने मेरे से पढ़ा भी है, चाहे हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो हमारे पेड कोर्स हैं उनमें पढ़ा है, उनको स्टूडेंट्स को पता लग रहा होगा कि क्या चीज़ हो रही है। नो डॉग्स आर कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। ओनली फ्यू कैट्स आर वाइल्ड, फ्यू कैट्स आर वाइल्ड। देखो मतलब ये वाला पोर्शन तो है, पर ओनली जब फ्यू लग जाए ना तब ये वर्ड यूज होता है। देखो सम की डायग्राम भी यही बनती है कि सम कैट आर वाइल्ड, उसकी डायग्राम भी ये बनेगी, बट जब ये हो ना ओनली फ्यू, ओनली मतलब सारी कैट वाइल्ड नहीं है, थोड़ी सी है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर लिया करो, ये स्टेटमेंट इसके अंदर कभी नहीं जाएगी। ऑल वाइल्ड आर एनिमल, ऑल वाइल्ड आर एनिमल, ऑल वाइल्ड बाहर, वाइल्ड आर एनिमल, बाहर एक इस तरह करके सर्कल बन जाएगा एनिमल का। अब पहली स्टेटमेंट दे रही है जो बोल रहे हैं ऑल कैट आर एनिमल, कि सारे कैट आपके, देखो ये वाला पोर्शन एनिमल। देखो ये चीज़ें क्या होती हैं कि डेफिनेट तो हो ही नहीं सकती, पहली बात ऑल कैट आर एनिमल नहीं हो सकता, लेकिन वाइल्ड के अंदर भी उसको जाना पड़ेगा। अभी के लिए तो इसको आप कैंसिल ही मानोगे, डेफिनेट कंक्लूजन है बिल्कुल गलत है। सम कैट्स आर नॉट एनिमल, देखो सम कैट्स आर नॉट एनिमल, अब ये बोल रहा है कि डेफिनेट की है ही नहीं, भाई थोड़े से तो है, बट ये बोल रहा है कि है ही नहीं, सम कैट्स आर नॉट एनिमल, थोड़ा सा पोर्शन तो है, तो डेफिनेट में तो ये चीज़ें दोनों गलत मानी जाएंगी। सम कैट्स आर नॉट एनिमल, नॉट देखो पहली बात इनमें कैट और एनिमल में नॉट तो लगा ही नहीं है, तो डेफिनेट में तो दोनों चीज़ें गलत होती हैं। बट एक चीज़ होती है, देखो मैं आपको ये मिनिमम डायग्राम बता रहा हूँ, मिनिमम ओवरलैपिंग, एक ही डायग्राम बता रहा हूँ, इनकी पॉसिबल डायग्राम्स और भी होती हैं, वो आइदर पेयर वो पॉसिबल डायग्राम से चेक होते हैं। तो उसके लिए मैंने बस स्टूडेंट्स को ये बताया कि आपने कंप्लीमेंट्री पेयर चेक करने हैं, आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, इधर देखो कैट एनिमल है, इधर भी कैट और एनिमल है, एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल कैट आर एनिमल, एक आपकी नेगेटिव है कि सम कैट आर नॉट एनिमल। जब इस तरह का सिस्टम आ जाए, डेफिनेट कंक्लूजन, जो आपके डेफिनेट कंक्लूजन है वो आपके दोनों रॉन्ग आ रहे हो, फिर उसमें आपको बस आइदर पेयर चेक करने पड़ते हैं। डायग्राम हम एक ही बनाएंगे, बस आइदर पेयर हम कंप्लीमेंट्री पेयर यहीं से चेक करेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो फिर इसमें ऑप्शन क्या आता है आपका, आइदर। लेकिन इनमें दोनों में एक्चुअली यही डायग्राम नहीं, इनके और भी डायग्राम पॉसिबल होती है, बट उसमें हमको ये केस देखना पड़ता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उसमें हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे, आइदर। तो 8th का आंसर आ जाएगा आपका आइदर 1 और 2। बस यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे बस जल्दी जल्दी में कर तो आते बट ये गलत कराते हैं, फिर बोलते थे सर हमने 30 या 35 किए थे बट नंबर हमारे 20 ही आए। देखो एरर जब करोगे, फिर आपने वाइद अपने हिसाब से 5 सही किए हैं, आपके 4 गलत हो गए, 3 ही गलत हो गए, फिर नंबर तो नेगेटिव भी जाएंगे, तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट देखो, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, फ्यू टेबल्स, ओनली फ्यू टेबल्स आर बेड, मतलब ये वाला पोर्शन तो है बट सारा नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ऐसे क्रॉस कर लो। नो बेड इज फर्नीचर, कोई भी बेड फर्नीचर नहीं है, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट लगी है। सम चेयर्स आर बेड, चेयर्स इधर है, बेड इधर है, डेफिनेट में तो गलत है, इज ए पॉसिबल वगैरह होते तो ये चीज़ें सही मानी जाती है, बट डेफिनेट में चीज़ें गलत हैं कि चेयर इधर है, बेड इधर है। सम फर्नीचर आर टेबल, फर्नीचर इधर है, टेबल है ही नहीं, इनके बीच तो रिलेशन ही नहीं है, तो डेफिनेट में तो दोनों गलत हैं, आइदर पेयर तो है ही नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइदर 1 और नाइदर 2। देखिए लास्ट, देखिए साइलोजिज्म का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर, सम कैलकुलेटर्स आर पेन, ओनली फ्यू पेन्स आर स्केल्स, ओनली फ्यू पेन्स, सारे नहीं है, थोड़े से पेन, ओनली फ्यू पेन्स आर स्केल। सम मोबाइल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, सम मोबाइल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। देखो मोबाइल और पेन वैसे आपस में इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट नेगेटिव स्टेटमेंट भी तो नहीं है, तो बोला कि पॉसिबल, पॉसिबल तो हो सकते हैं। फिर मोबाइल और पेन डायग्राम देखो, आप इसको आगे करके बना सकते थे, डायग्राम आपने देखो एक ही बनानी है मिनिमम, बट उसके आपको रिलेट करना है कि बोल रहे कि मोबाइल पेन हो सकता है, मोबाइल पेन हो सकता है, क्यों, इनमें नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ही नहीं। सम पेन आर नॉट स्केल, सम पेन
आर नॉट स्केल। अब इसमें भी देख लो, बोल रहा है कि सम पेन आर नॉट स्केल, थोड़े से पेन स्केल नहीं होंगे। ठीक है, इसको भी सही माना जाएगा। फ्यू पेन्स आर स्केल, थोड़े से पेन स्केल है, बट सम पेन्स आर नॉट स्केल। फ्यू का मतलब थोड़ी सी स्टेटमेंट तो नेगेटिव होती है, तो इसको आप कर लोगे बोथ फॉलो, 1 एंड 2 बोथ फॉलो। इसका आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। इजी था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे देखिए, अगली पजल देखिए। मैं बस इसका देख रहा कि पेन्स आर नॉट स्केल। ठीक है, फ्लोर की देख लीजिए पजल, ये वाली। 8% दिए हुए हैं, फ्लोर्स दिए हुए हैं, फ्लैट 1 और 2। ये थोड़ी सी ट्रिकी रहती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ईस्ट और वेस्ट वगैरह के सिस्टम रहते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। 4 फ्लोर हैं और फ्लैट 1 और 2। फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, वेस्ट। इधर फ्लैट 1 आ जाएगा आपका। फ्लैट 1 के वेस्ट वाली तरफ है, फ्लैट 2 के। इधर लिख लीजिए, फ्लोर लिख लीजिए। एक केस इधर बना देंगे, एक नीचे बना देंगे, 2 केस लेके चलेंगे। ये फ्लोर लिख लो 1 2 3 फ्लोर। ये भी 4 फ्लोर लिख लो, 1 2 3 4। देखो पहली स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी। ठीक है जी, बी और सी में 2 फ्लोर हैं, ऊपर और नीचे होंगे। बी लिव्स अबव सी एंड दे लिव्ड इन डिफरेंट फ्लोर। थोड़ी सी आगे पढ़ लोगे तो और इजी रहेगा। दे लिव्ड इन डिफरेंट फ्लैट्स, और बी अबव है, तो नेचुरली बात है। देखो एक केस ये हो सकता है कि बी आपका 4th फ्लोर पे फ्लैट 1 पे हो, तो सी आपका इधर आ जाएगा। थोड़े नए पेन से बनाते हैं। बी इधर बना लो, एक केस में सी को इधर बना लो, एक केस में बी को इधर बना लो, सी को इधर बना लो। ए लिव्स वेस्ट ऑफ डी बट ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ए वेस्ट में है, ऑड नंबर। ऑड नंबर 1 या थर्ड, थर्ड में तो आ ही नहीं, फर्स्ट में तो आ ही नहीं सकते, इसलिए सी पहले से बैठा हुआ है, तो इधर आ जाएगा ए। ए लिव्स वेस्ट ऑफ डी। डायरेक्शनों का बिल्कुल ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कई क्वेश्चन इस तरह भी आएंगे कि नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, बट ये सिंपल बोल रहा है वेस्ट। वेस्ट बोल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। ए लिव्स वेस्ट ऑफ डी, बिल्कुल लेफ्ट में। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव सी। इधर सॉरी, इमीडिएटली बोला है ना, अबव सी। एफ इधर आ गया। नो पर्सन लिव्स वेस्ट ऑफ जी वो लिव्स ऑन 4th फ्लोर। जी आपका 4th फ्लोर पे है और उसके वेस्ट में कोई नहीं रह रहा। वेस्ट में कोई नहीं रह रहा तो मतलब जी इस तरफ आएगा। ये वाला केस गलत हो जाएगा आपका, फर्स्ट केस गलत हो जाएगा। जी आपका 4th फ्लोर पे और उसके वेस्ट में कोई नहीं रह रहा। जब आप जी को इधर बैठाओगे तो उसके वेस्ट में बी आ जाएगा, तो पहला केस आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सेकंड केस ही चलेगा, जी इधर आ जाएगा, लेकिन उसके वेस्ट में कोई नहीं है। नो पर्सन लिव्स, बस पूरी ध्यान रखना पड़ता है। एच डज नॉट लिव्ड ऑन फ्लोर नंबर 1। फ्लोर नंबर 1 में नहीं है, तो एच तो आपका एच फ्लोर नंबर 2 में है, और ई आपका इधर आ जाएगा। जो रिमेनिंग आपका ई रह गया वो इधर आ जाएगा। ईजी थी पजल, ज़्यादा था नहीं इसमें कंसेप्ट कोई जिसमें बच्चे फंसे। बस इसके आंसर लगा लो, इसको नोट कर लो पहले, फिर इसके आंसर लगा लेते हैं जल्दी से। जो ऑर्डर आया था हमारा, जी बी ए डी एफ एच और सी ई। फ्लो लिख लेना 1 2 3 4। ये फ्लैट 1 था आपका और वो फ्लैट 2। क्वेश्चन तो कुछ नहीं होते,
हु लिव्स ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में कौन रह रहा है, एच। हु ऑन विच फ्लोर डज बी लिव्स, बी कौन से फ्लोर में है, फोर्थ फ्लोर पे। हु लिव्स जस्ट बिलो एच, एच के बिलो कौन रह रहा है, ई। कौन सा करेक्ट है, जल्दी से पढ़ लेना। फ्लोर 2 फ्लैट, फ्लोर 3 फ्लैट 2 डी, यही सही है। ई के लिए कौन सा सही है, बस ये आपको बता देना लास्ट में। ई कहाँ पे रह रहा है, ई तो आपको पता है फ्लोर 1 पे रह रहा है। फ्लोर 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, फ्लोर 1 फ्लैट 2। बस हो गया ये भी। इजी थी पजल, ज़्यादा टिपिकल ये भी नहीं थी। बस आपको क्वेश्चन थोड़े से जल्दी करने हैं और जिस पे आपकी कमांड है पहले उसको किया करो। ये क्वेश्चन ईजी रहते हैं जनरली, आप देखोगे 5 के 5 आते हैं, अपने जल्दी लगाने हैं। पढ़ लो क्या बोल रहा है। फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन 5 वर्ड्स, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन, फिर आंसर हमें बताने हैं। इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर ऑफ द गिवन वर्ड एंड वॉवल्स रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन 1 वॉवल्स। बस ठीक है, इनको देखो चेंज करते रहो, वॉवल्स से कुछ नहीं करना। तो इसमें देखो y से पहले आप लिख दोगे, y से पहले आपका क्या आएगा, x आएगा। इनको बस चेंज करना है आपने, मैं यहीं पे चेंज करके बता देता हूँ। वैसे तो माइंड में आपने ओरली करना है कि अच्छा इधर इधर वैसे x आना था, इधर w आना था, इधर y आना था, इसमें तो कोई भी नहीं आया। b से पहले ही कॉन्सोनेंट है, इधर a आ जाना था, ये आपका a ऐसे रहना था, तो इधर तो एक पेयर तो हो गया ना, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। जे से पहले आपका आई आ जाएगा, एफ से पहले आपका ई आ जाएगा, इधर भी 2 पेयर बन गए। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं आगे, पर वैसे आपको यही लिखा है ना, मोर देन 1 वोवल, तो 2 केस में तो आ गया। आर देखो, आर देखो, नंबर आपको याद होने चाहिए। वैसे पी क्यू आर, क्यू इससे पहले क्यू आ जाएगा, वोवल्स तो वैसे ही रहेगा, ओ तो अपनी पोजीशन पे पहले वैसे ही रहेगा। पी से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट चेंज क्या बोल रहा है, बस कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस से। पी से पहले क्या आता है, ओ, तो इधर भी आगे 2 वोवल्स आगे। इधर देखो पहले ओ तो वैसे ही रहेगा। अब देख लो जी है, जी को एफ कर दो, इसको एम कर दो, पर इसमें नहीं आएगा। तो इसमें आपके कितने पेयर आ जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हाउ मेनी पेयर्स, तो 3 आ जाएंगे। बस ऐसे जल्दी जल्दी करना है, अल्फ़ाबेट्स याद कर लेना, पोजीशंस वगैरह, फिर क्वेश्चन करना इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकेंड वर्ड आ जाएगा आपका ये, और इसमें कौन सा वर्ड चाहिए आपको, थर्ड लेटर आ गया सी, तो एक वर्ड सी आ गया। सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड वर्ड सेकेंड लेटर ओ। तो आपको देखो सी और ओ के बीच में कितने हैं वो बताने हैं, इनके बीच में कितने हैं वो बताने हैं, आपको बस काउंट करने हैं। डी ई एफ पूरे कहाँ तक काउंट करने हैं, एन तक काउंट करने हैं। वैसे ही कर लेना, देख लो, और रूल भी होता है 11 आएंगे, देख लो। डी ई एफ, कईयों को नहीं पता लग रहा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और ये एन, इनके बीच में बोला है ना, इनको काउंट नहीं करना। जब वर्ड बिटवीन लिखे ना, बिटवीन का मतलब ही होता है इन द बिटवीन मतलब इनके बीच में, इन दोनों को छोड़ना होता है, सी और ओ को काउंट नहीं करना होता। तो इनके बीच में देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो हैं छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ता है। बिटवीन बोला तो इनके बीच में, मतलब बाकी वर्ड्स को छोड़ना है अपने। नेक्स्ट देखो, इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स इंटरचेंज, हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट्स विद ए वोवल्स। ऐसे ही कर लेना, इसको इधर चेंज करेंगे, एक ये स्टार्ट होगा जब इसको इंटरचेंज करेंगे, एक ये स्टार्ट होगा और एक ये स्टार्ट होगा, कितने 3 ही स्टार्ट होंगे। इजी क्वेश्चन है, क्या ही था इसमें, ऐसा नहीं ना अपनी कॉपी में लिखने लग पड़े अच्छा वाई एक्स। बस आपको पता है कि इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले की जगह दूसरा आ रहा है, तो वोवल से स्टार्ट होने वाले, बस आप दूसरा वर्ड देखो, जहाँ पे दूसरा होगा वही पहले पे आएगा, यही चीज़ है और क्या है। इफ गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स में विच वन विल बी फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन होगा, जब आप अरेंज करोगे तो आपको पता है लेफ्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, बी वाली, इन्हीं को अरेंज करना है सबसे पहले। मैंने इस बी को देखा, बस सबके पहले पहले ही देखने हैं, सबका पहला पहला ही देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। पहले में बी ए सी आ गया, सेकंड में आपका कौन सा आ जाएगा, जी ओ एन वाला, तीसरे में कौन आ जाएगा,
ये, चौथे में ये, पांचवें में ये। हमें बोला है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या आ जाएगा, ROP। बस आपको इनके वर्ड्स पता होने चाहिए कि वर्ड्स के हिसाब से कौन, वैसे B का 2 है तो देखो माइंड में एकदम आ जाता है, अच्छा 2, फिर G का 7 है, तो उसी हिसाब से अरेंज करना है इनको। लास्ट देख लो इसी में कोडिंग डिकोडिंग का, इफ E इज एडेड इन द लास्ट ऑफ ईच वर्ड देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। ठीक है, E आप एंड में ऐड करोगे, BAC ही, कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है रोप और गॉन, दो ही वर्ड लग रहे हैं, बाकी तो कोई बन नहीं रहे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। यही पूछा था कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, इनसे तो कोई बन ही नहीं रहा था, एक रोप बनेगा और एक गॉन बनेगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है, जब 2-3 आए तो इनको ऐसी ओरली कर लिया करो, बहुत ईजी रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग फ्री के नंबर्स होते हैं वाले। व्हाट इज द कोड ऑफ कंप्यूटर। देखो मैंने आपको अलग अलग, जब 5 क्वेश्चन आते तो मैंने आपको ये वाली अप्रोच बताई थी कि इस तरह सारे कोड अलग अलग निकाल लिया करो, पर जब 2-3 ही क्वेश्चन आए तो टाइम क्यों वेस्ट करना है, ऐसे जल्दी से देख लेते हैं। कंप्यूटर का कोड क्या है। कंप्यूटर देखो एक ऐसा वर्ड है जो पहले में यूज़ हो रहा है और तीसरे में, फर्स्ट नहीं सॉरी, जो आपका सेकंड में यूज़ हो रहा है, सेकंड रो में और फोर्थ रो में। कंप्यूटर इधर भी है इधर भी है, बस आप देख लो कि इनमें से यूनिक वर्ड कौन है जो दोनों में कॉमन है। FPPUQS, FP कॉमन है ना दोनों जगह, तो इसका आंसर ये आ जाएगा FP। कितना इजी रहते हैं। पहले का आंसर FP। सेकंड देखो मशीन, मशीन देखो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। मशीन एक ऐसा वर्ड है बस वो थर्ड रो में यूज़ हो रही है, बाकी कहीं नहीं हो रही। तो फिर आपने एक ऐसा ही वर्ड देखना है बस जो इसी में यूज़ हो रहा हो। PU देखो इधर भी यूज़ हो रहा है, KT इधर भी यूज़ हो रहा है, TQ एक ऐसा वर्ड है जो और कहीं यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए मशीन कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही थी, तो इसका आंसर क्या होगा, TQ होगा। बस इस तरह जल्दी जल्दी करने होते हैं। व्हाट इज़ द कोड ऑफ ही का कोड बताना है। ही देख लो सबसे पहले, ही पहले में यूज़ है, ही इज भी यूज़ हो रहा है, वेरी, बस इतना याद रखना। देखो ही और वेरी दो ऐसे वर्ड हैं बस जो इसी रो में यूज़ हो रहे हैं, पहली रो पे, बाकी में कहीं पे यूज़ नहीं हो रहे। तो आपको बस इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि देखो पा कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा, और जेड पा और जेड कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा, बाकी KT भी यूज़ हो रहा है, PU भी यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, PA और ZA। मतलब ही और फास्ट का कोड, हमें ही और वेरी का कोड इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो हमें तो ही का कोड पूछा था, तो आइदर PA और ZA, PA होगा या ZA होगा। तो इस तरह करने हैं इन क्वेश्चनों को, ईजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा स्पीड रखनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बस अब देख लीजिए एक और पजल देख लीजिए, ये वाली सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर ही है। लाइंस बना लीजिए पहले, केस लेके चलना, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। रो 1 PQRST, ये रो 1 है आपकी, और ये आपकी रो 2। इसमें बैठे हैं आपके P से लेके U वाले, और दूसरे में बैठे आपके A से लेके F वाले। ये वाले नीचे देख रहे हैं और ये वाले ऊपर वाली तरफ, बस यही चीज़ बोली है। पहले वाले फेसिंग साउथ हैं, दूसरे वाले फेसिंग नॉर्थ हैं। Q सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। देखो ये सारे नीचे देख रहे हैं ना अंदर वाली तरफ, बस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट लेफ्ट राइट का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं सजा रहा मैं, बस आपको बता रहा हूँ। क्यू बोल रहे हैं एंड में बैठ रहा है, तो पहली रो में है तो क्यू देखो इधर आ सकता है, इस वाले एंड में आ सकता है, या क्यू इस वाले एंड में। 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, P और Q में 1 पर्सन है, P इधर आएगा इधर आएगा। दो केस लेके चल रहा हूँ मैं साइड बाय साइड, फर्स्ट केस और इधर सेकंड केस। पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद बना के देखो पजल को, फिर देखो वीडियो। 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, R सिट्स अपोजिट टू D, जो हिंट नहीं पता लग रही, R ऊपर है, R अपोजिट टू D।
ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ए इसके इमीडिएट राइट है, ए इधर आएगा। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी में 3 पर्सन है। एस डज नॉट सिट एट द एंड, एस एंड में नहीं बैठ रहा, तो देखो एस एंड में नहीं बैठ रहा तो फर्स्ट केस में एस को इधर ही बिठाना पड़ेगा। 1 2 3 टी एंड में आ जाएगा, इसमें भी टी इधर एंड आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। जो जो बोल रहे हैं बस करते रह रहे हैं। 3 पर्सन बिठाने थे एस और टी में, इसलिए पी से लेके यू आपके रो 1 में है, ये आपकी रो 1 है ऊपर वाली। अभी दोनों केस चल रहे हैं, अभी कोई भी नहीं कटा। यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का यू नेबर नहीं है तो यू इधर आ जाएगा, इस केस में भी यू इधर आ जाएगा। ई सिट्स अपोजिट टू एस, ई सिट्स अपोजिट टू एस, ये भी बना लो। सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, चलो पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लो। देखो एक आर था, इधर आर आना था, आर के अपोजिट डी बैठा था और इधर ए, इधर भी आर इधर आएगा, फिर इधर डी आ जाएगा और इधर ए। अब देखो सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, अब देखो इस वाले केस में भी देखो सी को बताना है राइट ऑफ बी, बी को इधर ही बिठाना पड़ेगा तो ही सी इधर आएगा और कोई केस बचेगा नहीं। इधर भी देखो स्टेटमेंट याद रखना कि सी बैठ रहा है सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में सी इधर ही बैठ पाएगा, बाकी कोई केस बचे नहीं रहे। अब इस हिसाब से एफ इधर आ जाएगा, इधर एफ इधर आ जाएगा। अब कोई ना कोई केस कटेगा, आइदर बी और सी सिट्स एट एंड, ये तो चलो ठीक है, इधर बैठ रहा है इधर बैठ रहा है, ये तो लाइन सही है हमारी। पी डज नॉट फेस बी, पी डज नॉट फेस बी, इधर तो नहीं कर रहा, पर इधर तो पी बी को फेस कर रहा है। पर ये क्या लिखा है पी, देखो ध्यान रखना बच्चे क्या आते हैं पेपर में जल्दी जल्दी, पी डज नॉट, डज पढ़ लिया फिर पी फेस, डज नॉट बोला है तो मतलब फेस नहीं कर रहा, तो ये केस आपका गलत है। टी डज नॉट फेस सी, टी सी को नहीं कर रहा, ठीक है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ सेकंड है राइट ऑफ बी, तो पहला ही केस बिल्कुल सही है आपका। तो यही ऑर्डर रहेगा आपका क्यू एस पी यू आर टी बी ई सी एफ डी ए। बस बन गए, फिर 5 क्वेश्चन लगाने हैं जल्दी से, इसको नोट कर लो, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। इनको क्वेश्चन लगाना देखो ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है, जो हमारा ऑर्डर बना था इधर क्यू बैठा था, एस बैठा था, पी फिर यू आर टी, बी ई सी एफ डी ए। पहले वो सिट्स एट द एंड, एंड में कौन बैठ रहा है अब देख लो, पी तो बैठ नहीं रहा, सी भी नहीं, ए बैठ रहा है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, अब देखो ये सारे साउ देख रहे हैं तो यू का राइट इस तरफ होगा, ये ध्यान रखना। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, सेकंड बोल रहे हैं तो सेकंड क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। 4 अलाइक डज नॉट बिलोंग टू, कौन सा क्यू बी सामने सामने, पी सी सामने सामने, यू एफ टी ए पी एफ, पी एफ देखो अल्टरनेट पे है, बोल रहे डज नॉट बिलोंग, ये ध्यान रखना। इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन वो फेसेस डी, डी को कौन फेस कर रहा है, आर, और आर के इमीडिएट राइट बताना। देखो आर का राइट इस तरफ होगा, ये यू। बाकी देखो लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एंड, एंड में कौन बैठ रहे हैं बस आपको ध्यान रखना है, क्यू ए, क्यू और ए, यही बैठ रहे हैं क्यू और ए। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टिपिकल नहीं थी पजल, देखो तो ही कट ऑफ जा जाती है, इसलिए बच्चे कर देते हैं 35 के 35 क्वेश्चन। ये भी देख लो, रैंडम से एक एक क्वेश्चन है। सर्टेन कोड ऑल मीन सम, 5 7 8 फ्यू मीन सम, कोड दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द कोड ऑफ ऑल। देखो मीन सम इधर भी है, तो कौन सा रह गया, बस वही होगा। कौन सा रह गया, 7 ही रह गया था, ऑल का कोड क्या 7 हो जाएगा, क्या था, कुछ भी नहीं था। ले मीन सम मेरे को नहीं पता, पर इन दोनों में से मुझे पता लग गया था मीन्स और सम का 5 या 8 कोड होना था, तो ऑल का एक रह गया था, ऑल का कोड पूछा था, 7 आ जाना था। ब्लड रिलेशन देख लो, 2 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। एस इज सन ऑफ क्यू, एस सन है, कोई भी मेल मेंबर को प्लस से डोनेट करेंगे और जो जनरेशन होगी फादर मदर के ऊपर बनाएंगे। एस सन है क्यू का,
क्यू डॉटर है आर की, क्यू डॉटर है आर की, पी डॉटर है टी की, ठीक है, पी डॉटर है टी की। पी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन है, तो इधर पी आ जाएगा। हमारी यही नोटेशन है, मैंने पहले भी वीडियोस कराई हैं तो उनमें मैंने बताया कि सिबलिंग्स भाई बहन हम सिंगल एरो से जोड़ देंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए हम, कपल्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल एरो यूज़ करेंगे, जो स्पाउस होंगे उनके लिए हम ये यूज़ करेंगे। पी एंड क्यू आर सिबलिंग, और एक स्टेटमेंट दी थी पी क्या थी, डॉटर थी, ये भी डॉटर थी किसकी, टी की, पी डॉटर थी टी की, तो मतलब ये देखो आपस में टी क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे ना, पी इसकी डॉटर है तो ये आपस में आर इसके हैं, तो आपस में क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जेंडर नहीं पता हमें, ये नहीं पता कि टी इसकी मदर है फादर, बट ये पता है कि आर और टी आपस में हस्बैंड वाइफ है। यू इज़ फादर ऑफ एस, यू फादर है एस का, इधर फादर आ गया यू। देखो इसकी डायग्राम बस ये बनेगी, इनके बस जेंडर नहीं पता। हाउ एस रिलेटेड टू टी, एस क्या है, एस का जेंडर तो पता है, एस रिलेटेड टू टी, तो टी तो देखो एस के बारे में बोल रहे हैं ना, एस तो क्या है, पॉजिटिव है तो ग्रैंड सन है। टी का नहीं पता ना, टी ग्रैंड फादर भी हो सकता था और ग्रैंड मदर भी हो सकती थी, बट हमें क्या पूछ रहे हैं, एस रिलेटेड, एस क्या लग रहा है, तो एस तो नीचे वाली जनरेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रैंड सन। हु इज़ फादर ऑफ क्यू, क्यू का फादर कौन है, आर भी हो सकता है टी भी हो सकता है, आर और टी कैन नॉट डिटरमिनेट। आइदर लिखा होता ना और टी तो हमने क्लिक कर देना था, बट इसमें हमें क्या लिखा है, वैसे अलग अलग दिए हैं, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, कैन नॉट डिटरमिनेट, हमें नहीं पता कौन है आर और टी में। ईजी था ब्लड रिलेशन बिल्कुल। अब देखो ये क्वेश्चन होते हैं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये बस आपको देखते लगाने होते हैं, कुछ सेकंड्स में लग जाते हैं, बस रूल्स पता होने चाहिए इसके भी, इनइक्वलिटी के रूल्स पता होने चाहिए, इनको जोड़ के ये दिया हुआ है आपको v, आगे जोड़ लो, v लेस देन क्यू है, क्यू इक्वल टू एस है, एस लेस देन क्या है, k है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, k ग्रेटर देन x, देखो k इधर है और x इधर है, हमें बस पता है कि देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता देता हूँ आपको। देखो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, देखो आपने पहली बात तो सिंबल आपके चाहे वो इंक्रीज होने चाहिए, मोर देन वाले होने चाहिए या डिक्रीज होने चाहिए, मतलब आपके देखो सिंबल ऐसे होने चाहिए। बट कंपेयर कब होता है, देखो जब इंक्रीज इस तरह करके, अब देखो जब ये तीन सिंबल बीच में यूज हो रहे हो तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है ग्रेटर को, ग्रेटर देन एंड इक्वल को सेकंड और इक्वल को थर्ड। केस वन देखो तो इस पे ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा केस लेस देन पे, लेस देन में भी लेस देन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, लेस देन और इक्वल टू को सेकंड और इक्वल को थर्ड। पहले तो देखो डेफिनेट कंक्लूजन तभी होते हैं जब आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये रहता है, कभी आपके इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर कोई डिक्रीज ऐसे ऐसे कर रहा है, तब तो आपने इनके बीच में नन इज ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं होती स्टेटमेंट, वो ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी एक आइदर वाला पेयर होता है, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बट अभी के लिए आप देखो क्वेश्चन में यूज़ होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इसकी भी मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा कि डाल दूं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है। के ग्रेटर देन एक्स, के इधर है एक्स इधर है, गलत है। पी ग्रेटर देन वाई, देखो पी इधर है और वाई, देखो सिंबल देखो कौन कौन से, इधर भी ग्रेटर 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 देन और इक्वल टू और दिस, तो सिंबल देखो कौन सी प्रेफरेंस थी, ग्रेटर वाला सिंबल था, और ये बोल रहे हैं कि पी ग्रेटर है वाई से, तो पी ग्रेटर है वाई से, सही है, तो ओनली टू इज ट्रू, बिल्कुल सही आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 कर दिया हमने। वैसे देखो इस तरह करने होते हैं क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको बना रहा हूँ, कई स्टूडेंट की जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो एस लेस देन टी है, मैंने यहाँ पे बना दिया एस लेस देन टी, एस इक्वल टू वी भी है, ये भी याद रखेंगे। डब्ल्यू लेस देन वी, डब्ल्यू लेस देन वी, देखो डब्ल्यू इस तरह जाओगे ना ऐसे ऐसे करके, जब आप डब्ल्यू से वी जाओगे ऐसे ऐसे करके, डब्ल्यू से वी इस तरह, तो देखो प्रेफरेंस क्या होगा कि डब्ल्यू एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक ग्रेटर, तो डब्ल्यू ग्रेटर है ना कि लेस है, ये तो गलत है। टी लेस देन वी, टी भी क्या है, टी भी ग्रेटर है वी से ना, तो ये तो बोल रहा है लेस, तो ये दोनों गलत हैं इसके ना, तो नाइदर वन और टू इज ट्रू। बस इनके ऑर्डर देखने की किस हिसाब से है। थर्ड पहले से बना हुआ है, एस ग्रेटर देन क्यू, पहली बार देखो एक सिंबल इधर इंक्रीज हो रहा है एक इधर हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। P ग्रेटर देन और इक्वल टू n, P इधर है और n इधर है। देखो अब ऑर्डर प्रेफरेंस किसके, एक कौन कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू,
तो इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, ये वाला, ओनली 2 इज ट्रू, तो इसका आ जाएगा सेकंड ट्रू। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड विथ सेकंड, थर्ड एंड एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड, सेकंड कौन सा है, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड और थर्ड, बी एस 4 5 6 7 8, बी एस और एक लास्ट में ई, 3 वर्ड्स हैं आपके पास। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड, कुछ बन रहा है तो, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, बी एस सी ई एस बी, कुछ मीनिंगफुल वर्ड मेरे को नहीं लग रहा बनेगा। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड, एक्स इज द आंसर, नो वर्ड इज फॉर्म्ड, वाई इज द आंसर। पहली बात कोई बन ही नहीं रहा, इफ नो सच वर्ड, देखो नो सच वर्ड, वाई इज द आंसर, फिर मैं ध्यान देख रहा था कि आपको फिर क्या आंसर लगा देना है इसका, फिर वाई इसका आंसर लगा देना है, इसलिए कोई वर्ड बन ही नहीं रहा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाई। तो ये हमारे हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए जो रीजनिंग के आए थे। आने वाली वीडियोस में जो क्वांट्स के आए हैं मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा, आप देखिए इन वीडियोस को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।